स्टूडेंट्स, देखिए हमने पिछली क्लास में जो डिटरमिनर्स डिस्कस किए थे वो डिस्कस किए थे सम और एनी और ईच और एवरी। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपने वो डिटरमिनर्स अच्छे से स्टडी किए होंगे। ठीक है, तो आज अब मैं नेक्स्ट डिटरमिनर्स आपसे डिस्कस करूंगा और वो होंगे फ्यू और लिटिल। ओके, तो याद रखना जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो फ्यू और लिटिल जो डिटरमिनर्स होते हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। फ्यू और लिटिल वाली फैमिली, ये भी काफी बार एग्जाम में आते हैं, काफी बार। ठीक है, और इसका आपको पता होना चाहिए कि ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट इन दोनों डिटरमिनर्स में क्या डिफरेंस है। ओके, तो मैं फिर से बता दूं, देखिएगा अब क्या होता है ये समझना होगा फ्यू और लिटिल में क्या डिफरेंस होता है। ओके, जैसे हमने देखा सम और एनी नाउन से पहले आकर उनके नंबर और अमाउंट को क्या करते हैं, रेफर करते हैं, और सम एनी का यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के लिए होता है। ईच और एवरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किए जाते हैं और उनका यूज केवल काउंटेबल के लिए होता है। इसी तरह से हमें ये देखना है, सबसे पहले तो यही समझते हैं कि जो फ्यू और लिटिल ये दो डिटरमिनर्स हैं, तो इनका यूज नाउन से पहले होकर उनको किस तरह से ये डिटरमिन करेंगे, यानी फ्यू और लिटिल किस तरह से नाउन के साथ आकर क्या डिटरमिन करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो फ्यू वाली फैमिली होती है ये फ्यू होता है, ए फ्यू होता है और द फ्यू होता है। ओके, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। जबकि लिटिल जो होता है ये भी इसी फैमिली इसी तरह से आते हैं जैसे फ्यू की फैमिली यूज होती है, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। ओके, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। तो अब मैं आपको बताऊं ये दोनों नाउन से पहले आकर क्या डिटरमिन करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जो फ्यू वाली फैमिली होती है, जो फ्यू वाली फैमिली होती है ये हमेशा नाउन के नंबर को डिटरमिन करती है। नाउन के नंबर का मतलब किसी नाउन की संख्या को डिटरमिन करते हैं, और संख्या का मतलब संख्या जो नंबर होता है, नंबर का एट्रीब्यूट किस नाउन में होता है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। तो सबको पता है जो नंबर होता है हम गिन को सकते हैं, जो काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल को तो हम गिन ही नहीं सकते। तो अगर कोई डिटरमिनर्स नंबर डिटरमिन कर रहे हैं तो वो हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ आएंगे। लेकिन अगर कोई डिटरमिनर्स नंबर को डिटरमिन न करके क्वांटिटी को डिटरमिन करते हैं, अमाउंट को डिटरमिन करते हैं, तो उनके साथ अनकाउंटेबल नाउन आते हैं। तो हम कह सकते हैं फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। फ्यू वाली फैमिली हमेशा नंबर डिटरमिन करती है, इसीलिए फ्यू वाली फैमिली के साथ काउंटेबल नाउन का यूज होता है। ओके, फ्यू वाली फैमिली के साथ किसका यूज होता है, काउंटेबल नाउन का यूज होता है। जबकि लिटिल वाली फैमिली क्वांटिफायर्स होती है। ओके, क्वांटिफायर्स का मतलब क्वांटिटी को रेफर करती है। तो लिटिल वाली फैमिली के साथ अनकाउंटेबल नाउन आते हैं। ओके, अनकाउंटेबल नाउन आते हैं और इनके साथ काउंटेबल नाउन आते हैं। किसके साथ, फ्यू वाली फैमिली के साथ काउंटेबल नाउन और लिटिल वाली फैमिली के साथ अनकाउंटेबल नाउन। अब मैं तुम्हें इनमें डिफरेंस बताता हूं कि फ्यू में क्या डिफरेंस है, ए फ्यू में क्या डिफरेंस है और द फ्यू में क्या डिफरेंस है। ओके, देखो यहां फ्यू होता है जी ऑलमोस्ट नो। ओके, क्या होता है, ऑलमोस्ट नो। फ्यू जो डिटरमिनर होता है उसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नो। ओके, नो का मतलब ना के बराबर। ठीक है, और समझना नो और ऑलमोस्ट नो में फर्क होता है, समझ रहे हो ना। नो और ऑलमोस्ट नो में फर्क होता है। ऑलमोस्ट नो का मतलब होता है लगभग नहीं, ठीक है, और नो का मतलब तो होता है बिल्कुल ना। ठीक है, तो नो और ऑलमोस्ट नो में फर्क समझना आप। ठीक है, मतलब कि अगर मैं कहूं कि 100 रुपए हैं और किसी को हमें 100 रुपए देने हैं और हमने उसको दिए 7 रुपए, तो 100 में 7 का मतलब क्या है, ऑलमोस्ट नो। ठीक है, तो समझना आप। तो फ्यू का मतलब होता है ऑलमोस्ट नो, नो नहीं ऑलमोस्ट नो। ठीक है, और क्योंकि फ्यू का मतलब ऑलमोस्ट नो होता है और ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, तो कह सकते हैं कि जो फ्यू होता है उसका यूज नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव स्टेटमेंट में किया जाता है। ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट में। जबकि मैं अगर बात करूं ए फ्यू की,
तो ए फ्यू का मतलब होता है जी सम। ओके, आपको पता है ये सम का मतलब होता है पॉजिटिव, तो ए फ्यू का मतलब होता है सम, यानी बट नॉट मैनी, मतलब ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ। ओके, ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ, तो ए फ्यू का मतलब होता है सम बट नॉट मैनी। जबकि अगर मैं दा फ्यू की बात करूं तो आपने देखा फ्यू से पहले दा लग गया, दा का मतलब अब फ्यू के द्वारा जिस नाउन के नंबर को हम बताएंगे वो नंबर क्या होना चाहिए, डेफिनेट, तभी तो द फ्यू लगा। और अगर डेफिनेट है तो विच नाउन का रिप्लाई देने के लिए कोई क्लोज भी आएगी, तभी द फ्यू क्लियर होगा, मैं बताऊंगा। तो द फ्यू क्या होता है समझिएगा, द फ्यू का मतलब ज्यादा तो नहीं होता, मतलब नॉट मैनी। द फ्यू का मतलब क्या होता है, नॉट मैनी बट ऑल द अवेलेबल। ओके, बट ऑल द अवेलेबल मतलब जो अवेलेबल है वो। फिर से बता दूं, ये फ्यू वाली फैमिली है, फ्यू का मतलब होता है ऑलमोस्ट नो, और ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है फ्यू, जो डिटरमिनर होता है। ए फ्यू का मतलब होता है सम बट नॉट मैनी, मतलब कुछ, ज्यादा तो नहीं लेकिन उनमें से कुछ। ओके, और द फ्यू जो होता है ये होता है नॉट मैनी बट ऑल द अवेलेबल, मतलब ज्यादा तो नहीं लेकिन जो है सब कुछ। मान लो मेरे पास 10 रुपए हैं, ज्यादा तो नहीं है, 10 रुपए हैं, और 10 ही रुपए मैंने यूज कर लिए, तो जो अवेलेबल है सब कुछ यूज कर लिया। तो याद रखिएगा द फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी बट ऑल द अवेलेबल। ए फ्यू का मतलब होता है सम, जो कि पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करता है। ओके, तो याद रखना यही चीज इनमें डिफरेंस बताती है कि फ्यू होता है नेगेटिव डिटरमिनर और ए फ्यू द फ्यू होता है पॉजिटिव। ओके, अब आता हूं मैं लिटिल फैमिली के ऊपर, ठीक है ना, कि लिटिल फैमिली की क्या कहानी है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो आपने समझ ही लिया, जो फ्यू डिटरमिनर होते हैं ये काउंटेबल नाउन से पहले आकर उनके नंबर को बताते हैं, जबकि लिटिल वाली जो फैमिली होती है, लिटिल वाले जो डिटरमिनर्स होते हैं, ये नाउन से पहले आकर उनके नंबर को नहीं, उनकी क्वांटिटी को बताते हैं, यानी अमाउंट को बताते हैं। अब मैं इनमें भी डिफरेंस बता दूं, लिटिल का मतलब यही होता है जो फ्यू का होता है, ऑलमोस्ट नो। ठीक है जी, ऑलमोस्ट नो। ए लिटिल का मतलब क्या होता है, सम बट नॉट मच। मच क्यों यूज किया, क्योंकि मैनी नंबर बताता है और मच मात्रा, क्योंकि लिटिल मात्रा बताता है तो मैनी की जगह मैंने क्या यूज कर लिया, मच। तो सम बट नॉट मच। द लिटिल भी कह सकते हैं, नॉट मच बट ऑल द अवेलेबल। देखिएगा, तो यहां फिर से देखिएगा, लिटिल होता है ऑलमोस्ट नो, ए लिटिल ए फ्यू की तरह होता है, बस वो नंबर की मात्रा बताता है, मीनिंग बिल्कुल सेम होता है। सम बट नॉट मच, द लिटिल द फ्यू की तरह होता है, बस मीनिंग एक होता है, नाउन अलग अलग आएंगे इनके साथ। द लिटिल का मतलब होता है नॉट मच, ज्यादा तो नहीं लेकिन जितना है, बट ऑल द अवेलेबल, मतलब जो भी है वो सब कुछ। ठीक है, तो ये मीनिंग जो भी साथ साथ आप लिख रहे हो नोट कर लेना। ठीक है, फिर मैं सेंटेंस लिखूंगा तो फिर देख लेना। ठीक है, एक चीज और बता दूं, याद रखना ऐसे डिटरमिनर जो नंबर बताते हैं, जैसे यहां फ्यू बता रहा है नंबर, तो नंबर याद रखना एक से ज्यादा के ही बताएंगे हम। ठीक है ना, क्योंकि अगर एक नंबर बताना है तो फिर ए या 1 लिखेंगे, लेकिन एक से ज्यादा नंबर बताने के लिए ही फ्यू वगैरह सम वगैरह का यूज होता है। ठीक है, तो समझना आप लोग कि जो काउंटेबल नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, फ्यू वाली फैमिली के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा, क्योंकि सिंगुलर नाउन होगा तो फिर ए आएगा। अगर ए फ्यू आ रहा है तो फिर हम सम बता रहे हैं, सम का मतलब एक से ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए याद रखना फ्यू वाली फैमिली नंबर बताती है, तो इसलिए काउंटेबल नाउन जो होगा प्लूरल होगा, ना कि सिंगुलर। लिटिल वाली फैमिली के बाद तो अनकाउंटेबल नाउन आता है। ठीक है, तो देख लो। ठीक है, नोट कर लिया। तो मैं अब कुछ सेंटेंस लिखता हूं, उसमें देखता हूं। ठीक है, उनमें देखता हूं एप्लीकेशन को यूज हम किस तरह से करेंगे। ठीक है जी, देखिएगा, मान लो मैंने सेंटेंस लिखा, वी हैव फ्यू डाउट्स। ठीक है, और मैंने एक लिखा, वी हैव ए फ्यू डाउट्स। ठीक है, मान लो देखो मैंने ये दो सेंटेंस लिखे, वी हैव फ्यू डाउट्स, वी हैव ए फ्यू डाउट्स। सबसे पहले तो देखो जो डाउट्स है ये काउंटेबल नाउन है, अगर काउंटेबल नाउन है प्लूरल भी है, तो फ्यू वाली फैमिली बिल्कुल सही है। देखो ध्यान से देखो, इन दोनों सेंटेंस में कुछ गलत है या नहीं है, या दोनों सही है दोनों गलत है। मैं एक चीज बताऊं,
इन दोनों सेंटेंस में हमें कोई आगे कुछ ऐसा रेफरेंस नहीं दिखाई दे रहा कि जिसको हम सेंटेंस को देखकर इनको एरर बता दें, क्योंकि अब केवल इतना ही है, वी हैव फ्यू डाउट्स, वी हैव ए फ्यू डाउट्स, केवल यहां तक है और यहां तक के बेस पर हम इनको गलत नहीं बता सकते। क्योंकि एक चीज देखो, फ्यू का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट नो, तो मैं कह सकता हूं वी हैव नो डाउट्स, ओके। और ए फ्यू का मतलब होता है सम, तो मैं कह सकता हूं वी हैव सम डाउट्स। तो दोनों सेंटेंस की मीनिंग अलग अलग है। क्या आप ये बता सकते हैं कि मीनिंग का अलग होना सेंटेंस का गलत होना होता है? क्या दो सेंटेंस का मीनिंग अलग है तो वे दोनों सेंटेंस गलत होंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मीनिंग अलग हो सकते हैं, सेंटेंस अलग है, ठीक है। लेकिन याद रखना, इनको हम कब गलत ठहरा सकते हैं? ए फ्यू और ए फ्यू को कब गलत ठहराया जा सकता है? यदि सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट हो, क्या यदि सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट हो पॉजिटिव और हमने यूज कर लिया वहां पर फ्यू नेगेटिव, यदि सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट हो नेगेटिव और यूज कर लिया हमने ए फ्यू पॉजिटिव, तभी तो गलती होगी। चलो इस सेंटेंस को मैं आगे बढ़ाता हूं और तब देखना, वी हैव फ्यू डाउट्स as we could not concentrate in the class। मान लो हमने सेंटेंस लिखा, we have few doubts as we could not concentrate in the class, ओके। तो अब एक चीज देखो, अब हम इस रेफरेंस यानी इस कॉन्टेक्स्ट के मतलब इस कॉन्टेक्स्ट को पकड़ेंगे और यहां पर देखेंगे फिर क्या होना चाहिए था, समझो। We have few doubts as we could not concentrate in the class, मतलब हम क्लास पर कंसंट्रेट नहीं कर पाए थे। अगर याद करो, मतलब याद रखो या तुम सोचो, अगर कोई स्टूडेंट है और क्लास में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है तो उसके डाउट होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल ही होंगे। भाई मान लो अगर हमारा ध्यान पढ़ने में नहीं है और टीचर हमें पढ़ा रहा है, तो अगर टीचर हमें पढ़ा रहा है और हमारा ध्यान नहीं है तो डाउट्स तो होंगे। लेकिन देखो रेफरेंस यहाँ क्या है, नेगेटिव, मतलब क्या होना चाहिए यहाँ भाई, रेफरेंस हमें कहता है कि यहाँ जो मीनिंग चाहिए हमें वो पॉजिटिव चाहिए, कि कुछ तो डाउट्स होंगे ना जब हमारा कंसंट्रेट नहीं है, लेकिन हमने तो फ्यू लिख दिया, तो ये गलत हो गया। और यहाँ क्या लिखा जाएगा जी, ए फ्यू, ओके, ए फ्यू यहाँ जाएगा। अगर मान लो मैं सेंटेंस को आगे बढ़ाऊं और इफ यू नो एज इट इज ए रेदर इजी चैप्टर, मान लो मैंने ये लिखा कि वी हैव ए फ्यू डाउट्स एज इट इज ए रेदर इजी चैप्टर, तो ये कह रहे हैं कि बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है ना, बहुत ही इजी चैप्टर है, इसलिए हमारे डाउट्स है। तो एक चीज बताओ, अब एक चीज देखना, अगर इजी चैप्टर है तो इजी चैप्टर है तो डाउट्स होंगे या नहीं होंगे? तो बिल्कुल डाउट होंगे ही नहीं जब इजी चैप्टर है, तो फिर हमें क्या यूज करना होगा, फ्यू डाउट्स। तो मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं कि जो फ्यू और ए फ्यू गलत होते हैं वो आगे के सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात कही जा रही है। अगर मान लो जो बात कही जा रही है वो पॉजिटिव है और हम वहां लिख दे फ्यू, तो गलत। बात अगर नेगेटिव है, कॉन्टेक्स्ट अगर नेगेटिव है और वहां हमने डाल दिया ए फ्यू, तो गलत है। तो याद रखना, बस ये समझ में आएगा, नेगेटिव मीनिंग चाहिए तो फ्यू और पॉजिटिव मीनिंग चाहिए तो ए फ्यू, मतलब ए फ्यू, ओके। द फ्यू की क्या कहानी है समझिएगा। देखो अगर मैं कह रहा हूं आई आंसर्ड द फ्यू डाउट्स, ठीक है ना। देखो इतना देखो, अब क्या हुआ, डाउट से पहले फ्यू आया, फ्यू के साथ दा लग गया, ठीक है। तो याद रखना द फ्यू हम केवल तभी यूज कर पाएंगे, क्या बोल रहा हूं, द फ्यू केवल हम तभी यूज कर पाएंगे। देखो फ्यू डाउट्स है लेकिन फ्यू से पहले दा लग गया, दा का मतलब क्या होता है अभी बताया था, नॉट मेनी बट ऑल द अवेलेबल, मतलब ज्यादा तो नहीं लेकिन जितने हैं वो सब कुछ, ओके। तो दा लगाकर हमने क्या कर दिया, इस डाउट्स के नंबर को डेफिनेट कर दिया। और फिर ये भी क्वेश्चन उठेगा विच डाउट, अगर दा लगाया हुआ है तो क्या होगा, जैसे मैं कहता हूं आई सा द बॉय, तो विच बॉय आता है ना कि कौन सा बॉय, आगे बताना पड़ेगा। अगर हम दा लगा रहे हैं तो जिस नाउन के नंबर को हम डेफिनेट कर रहे हैं तो उस नाउन के बारे में आगे हमें क्लोज लिखनी ही होगी।
तो यानी द फ्यू डाउट्स हमने लिख तो दिया, लेकिन इसके आगे ये भी लिखना पड़ेगा कि कौन से डाउट्स, विच डाउट्स। तो इसीलिए द फ्यू या द लिटिल केवल तभी आएगा जब उसके आगे कोई क्लोज आकर उसको डिस्क्राइब कर रही होगी। जैसे आई आंसर्ड द फ्यू डाउट्स दैट ही हैड, तो मान लो अब ये सही हो गया, तो अब ये सही हो गया, आई आंसर्ड द फ्यू डाउट्स, मैंने उन सभी डाउट्स को क्या किया था, सोल्व किया था जो उसके पास थे, दैट ही हैड, दैट किसके लिए आया, डाउट्स के लिए, और डाउट्स को डेफिनेट कर दिया तो क्या लग गया, द फ्यू। ओके, तो याद रखिएगा एग्जाम में फ्यू, ए फ्यू, लिटिल या ए लिटिल से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्यों आते हैं, क्योंकि इनमें हमें सोचना पड़ता है। द फ्यू और द लिटिल में एक बात तो तय है कि जिस नाउन का नंबर या जिस नाउन की अमाउंट को हम रेफर कर रहे हैं द फ्यू या द लिटिल लगा के, फिर हमें विच नाउन का रिप्लाई देना होगा दैट प्लस कोई क्लोज लाकर। ठीक है ना, समझिएगा। एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई कैन नॉट राइट एनी एप्लीकेशन because there, क्या लिखा, I cannot write any application because there is dash ink। ठीक है, मान लो ये, अब ध्यान से देखो, I cannot write any application because there is dash ink। तो I cannot, not any का मतलब अभी तो बताया था पिछली वीडियो में, not any का मतलब no, तो आई कैन नॉट राइट एनी एप्लीकेशन की मैं कोई भी एप्लीकेशन नहीं लिख सकता। तो अब आप खुद से समझो कि अगर मैं कोई भी एप्लीकेशन नहीं लिख सकता तो वहां इंक होगी या नहीं होगी, अगर होती तो लिख ही देता, भाई नहीं होगी ना, तो नहीं होगी। इंक कौन सा नाउन होता है भाई, इंक लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इंक क्या होता है, अनकाउंटेबल। अगर अनकाउंटेबल है तो फ्यू तो नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, लिटिल वाली फैमिली, तो क्या हो जाएगा, लिटिल इंक। तो समझिएगा, फिर से ये कह रहा हूं, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को पढ़िएगा और फिर आता है फ्यू या ए फ्यू। ठीक है, और देखते हैं सेंटेंस, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, दो इट वाज एन इजी पजल डेस स्टूडेंट्स could solve it। ओके, हमने ये सेंटेंस लिखा, ये फिर दूसरा सेंटेंस लिखा, डैश मनी दैट he had has been stolen। देखिएगा, मैंने सेंटेंस लिखा, डैश मनी दैट he had has been stolen। ओके, फिर मैंने एक तीसरा सेंटेंस लिखा, हालांकि चलो यही दो डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, देखो दो, देखिएगा इसमें दो क्लोज है, एक तो है डैश स्टूडेंट्स कुड सोल्व इट, और एक है दो इट वाज एन इजी पजल, THOUGH, दो। ये तो आप सभी जानते हैं, जब मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जो दो होता है, दो का मतलब होता है हालांकि। तो जो दो कंजंक्शन होता है, ये ऐसा कंजंक्शन होता है जो दो ऐसी क्लोज को जोड़ता है जो कॉन्ट्रास्टिंग नेचर की हो। कॉन्ट्रास्टिंग नेचर का मतलब होता है कि दो अपोजिट क्लोज हो, ना कि सिमिलर। ठीक है, अपोजिट। जैसे अगर मैं कह रहा हूं इट वाज एन इजी पजल, ओके, और इससे पहले दो लग गए कि हालांकि पजल इजी थी, तो हालांकि पजल इजी थी, तो इससे अगली क्लोज में इसका कॉन्ट्रास्टिंग नेचर आएगा, मतलब इससे अपोजिट होगा कि अगर इजी पजल थी तो सबको पता है कि काफी स्टूडेंट्स वो सोल्व कर सकते थे। भाई अगर पजल इजी थी तो काफी स्टूडेंट सोल्व कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ दो लग गया। दो का मतलब है कि काफी इजी पजल थी, फिर भी ना के बराबर स्टूडेंट ने सोल्व की होगी, तभी तो कॉन्ट्रास्टिंग नेचर की होगी। तो ना के बराबर हमें मीनिंग क्या चाहिए कि हालांकि इजी पजल थी, तो हमें तो निगेटिव मीनिंग चाहिए ना, तभी तो कॉन्ट्रास्टिंग पैदा होगा। तो निगेटिव मीनिंग के लिए, और स्टूडेंट्स कौन सा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो नंबर रेफर करना है, नंबर के लिए फ्यू आएगा, लिटिल आएगा, फ्यू। तो फिर हम क्या लगा देंगे यहाँ, फ्यू स्टूडेंट्स कुड सोल्व इट। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा डैश मनी, मतलब कौन सी मनी, जो उसके पास थी, तो मनी दैट ही हैड क्या हो गई, हैज बीन स्टोलन। तो याद रखिएगा जो मनी होता है कौन सा नाउन होता है, हालांकि जब मैं नाउन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, रुपी काउंटेबल है, तो मनी अनकाउंटेबल है, और कौन सा मनी, जो उसके पास था। तो क्या बताया था, जब किसी नाउन के साथ कोई क्लोज उसको डिफाइन करने के लिए आ रही होगी
तो मनी की जो अमाउंट है वो डिफाइन हो गई कि जो उसके पास थी वो चोरी हुई, ठीक है ना। जो मनी उसके पास थी, ज्यादा तो नहीं, मान लो मेरे पास 10 रुपए हैं, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन चोरी तो सभी हो गए ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो मनी उसके पास थी वो चोरी हो चुकी है। तो मनी को डिस्क्राइब ये क्लोज कर रही है, तो मनी यहां पर डेफिनेट हो रहा है। तो मनी की अमाउंट को डेफिनेट करना है, तो फिर क्या आ जाएगा जी, द लिटिल। ओके, द लिटिल। तीसरा सेंटेंस देखो, अगर मैं बोलूं कि मोस्ट स्टूडेंट्स नो प्रेमचंद, भाई मैंने अगर एक सेंटेंस लिखा कि मोस्ट स्टूडेंट्स नो प्रेमचंद बट डैश स्टूडेंट्स, मोस्ट स्टूडेंट्स नो प्रेमचंद बट डैश स्टूडेंट्स नो हिज रियल नेम। ओके, नो हिज रियल नेम। ओके, मान लो ये लिखा कि ज्यादातर विद्यार्थी प्रेमचंद को जानते हैं, किंतु डैश स्टूडेंट्स उसका रियल नेम जानते हैं। ओके, तो यहां पे आपने देखा दो क्लोज है और दोनों क्लोज को कौन जोड़ रहा है, बट। तो जो बट होता है ये किंतु होता है, तो बट भी क्या करता है, दो क्लोज में कॉन्ट्रास्टिंग नेचर, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग नेचर की दो क्लोज जोड़ता है कि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स है प्रेमचंद को जानते हैं। लेकिन आ गया तो ज्यादातर तो जानते हैं, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट्स उसका रियल नेम जानते हैं, यही तो कहेंगे। तो यहां में क्या मीनिंग चाहिए, निगेटिव या पॉजिटिव। ज्यादातर जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ ही स्टूडेंट्स प्रेमचंद तो जानते हैं, लेकिन प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम था, प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम था वो कुछ ही लोग जानते हैं, कुछ ही विद्यार्थी जानते हैं। तो हम यहां मीनिंग निगेटिव कन्वे कर रहे हैं, क्योंकि अगर पॉजिटिव मीनिंग कन्वे कर देंगे तो दोनों क्लोज सिमिलरिटी दिखाएगी, जबकि बट कह रहा है कि दोनों क्लोज में सिमिलरिटी नहीं दिखानी, यहां हमें कॉन्ट्रास्टिंग नेचर की क्लोज करनी है। पहली क्लोज को दूसरी क्लोज से अपोजिट रखना है, और अपोजिट तभी होगा अगर पहली क्लोज पॉजिटिव है तो दूसरी क्लोज नेगेटिव होगी, और क्योंकि ये प्लूरल नाउन है तो फिर फ्यू होगा। ओके, तो यहां क्या हो जाएगा जी, फ्यू स्टूडेंट्स हो जाएगा। ओके, तो ये 3 सेंटेंस डिस्कस किए, अभी और सेंटेंस डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से समझना, ठीक है ना। फ्यू और लिटिल का कॉन्सेप्ट एग्जाम में बड़े आते हैं ये कॉन्सेप्ट, और काफी हेल्पफुल होंगे आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट करने के लिए। ओके, तो देखिएगा मैंने एक सेंटेंस लिखा, डैश नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। मान लो हमने सेंटेंस लिखा डेंजरस थिंग, कि डैश नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। अब ये तो कहावत भी है कि आधा अधूरा ज्ञान खतरे की घंटी होता है, आधा अधूरा ज्ञान खतरे की घंटी होता है। तो आधा अधूरा ज्ञान मतलब कुछ तो ज्ञान है ना, अब ये तो नहीं ना खत्म ही है, यानी कुछ तो ज्ञान है। तो आधा अधूरा ज्ञान खतरे की घंटी होता है, तो नॉलेज आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो नॉलेज अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर अनकाउंटेबल नाउन से पहले उसकी अमाउंट बताने के लिए किस डिटरमिनर्स का यूज होगा, फ्यू या लिटिल। लिटिल वाली फैमिली आ गई, तो अब मैं क्या लिखूं, लिटिल या लिटिल। आधा अधूरा, अधूरा मीनिंग क्या होता है, आधा, आधा का मतलब क्या होता है, नॉट ऑल, नॉट ऑल का मतलब सम। तो सम कौन होता है, लिटिल या ए लिटिल, ए लिटिल, ठीक है ना। और आपको एग्जाम में मिलेगा लिटिल, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। ओके, देखिएगा अगर मैं कहूं कि एक सेंटेंस लिखूं, ऑल ऑफ देम, और यहां लिखूं ऑल ऑफ देम लिटिल एक्सपीरियंस। अगर मैं लिखूं ऑल ऑफ देम हैव लिटिल एक्सपीरियंस। ओके, अगर मैं लिखूं ऑल ऑफ देम हैव लिटिल एक्सपीरियंस। ओके, तो अब यहां सेंटेंस देखेगा, ऑल ऑफ देम हैव लिटिल एक्सपीरियंस, मतलब ऑल ऑफ देम सभी के पास जो था वो मतलब ना के बराबर एक्सपीरियंस था, तो मीनिंग निगेटिव है। लेकिन अब एक चीज देखो, ईच और एवरी में मैंने कुछ ऐसे डिटरमिनर बताए थे या कुछ ऐसे प्रोनाउन बताए थे जो पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करते हैं और जो निगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं। पहले तो आप एक चीज देखो, इस सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो निगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है या पॉजिटिव। आपने देखा लिटिल एक्सपीरियंस आ रहा है, तो लिटिल एक्सपीरियंस निगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है, जबकि आपने जो प्रोनाउन लिख रखा है वो ऑल लिख रखा है, और ऑल प्रोनाउन सभी को सभी को बताता है, सभी को। लेकिन हमें यहां क्या बताना है, लिटिल ना के बराबर एक्सपीरियंस है।
तो मीनिंग अगर निगेटिव है तो फिर आपका जो प्रोनाउन होगा वो भी निगेटिव होगा, तो फिर हम क्या कर देंगे, नन। तो क्या कर देंगे, नन ऑफ देम कर देंगे। अब नन ऑफ देम कर दिया तो ऑल को हटाकर नन कर दिया, चलो जी, फिर नन और लिटिल दोनों निगेटिव हो जाएंगे, तो नन ऑफ देम, नन और लिटिल दोनों एक्सपीरियंस हो जाएंगे। फिर क्या कर देंगे, बस लिटिल हटा दो और फिर क्या लिख दो, नन ऑफ देम हैव एक्सपीरियंस, किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, समझ गए। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, देयर वाज ए फ्यू फर्नीचर in this office या in that office, ठीक है, there was a few furniture in that office। अब यहाँ कुछ ऐसा कॉन्टेक्स्ट तो नहीं है कि हम उसके बेस पर a few को गलत करा दें, लेकिन अब एक चीज देखो, फर्नीचर डिसाइड करेगा कि a few यहाँ पर सही है या फिर गलत है। तो देखिएगा जो फर्नीचर होता है वो नाउन कौन सा होता है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। तो सबको पता है जो फर्नीचर नाउन होता है वो एक कॉन्सेप्ट नेम होता है और वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो हमें फिर इस अनकाउंटेबल नाउन की अमाउंट रेफर करनी है, ना कि नंबर। अगर हमें अनकाउंटेबल नाउन की अमाउंट को रेफर करना है तो फिर वहां फ्यू वाली फैमिली नहीं आएगी, फिर वहां आएगी जी लिटिल वाली फैमिली। तो क्या सही हो जाएगा, देयर वाज ए लिटिल फर्नीचर इन दैट ऑफिस। तो आपको ये भी देखना है कि यदि हम सेंटेंस में लिटिल और फ्यू की फैमिली के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि यदि सेंटेंस में काउंटेबल नाउन आ रहा है तो काउंटेबल नाउन से पहले फ्यू आएगा या लिटिल आएगा, और यदि अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो फिर फ्यू आएगा, लिटिल आएगा। ओके, तो एक सेंटेंस और देखते हैं जी। देखिएगा, जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई कैन मेक ए कप ऑफ टी बिकॉज देयर इज डैश मिल्क। मान लो ये लिखा, दे आई कैन मेक ए कप ऑफ टी, कि मैं एक कप चाय बना सकता हूं क्योंकि यहां मिल्क है या नहीं है। भाई अगर एक कप चाय बना सकता हूं इसका मतलब कुछ तो दूध होगा ना, अगर दूध नहीं होगा तो चाय कैसे बनेगी मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ दूध है, इसलिए तो हम यहाँ पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं। और मिल्क कौन सा नाउन है मेरे भाई, मिल्क है आपका अनकाउंटेबल नाउन, और यदि अनकाउंटेबल है तो फिर कौन सा आएगा जी, लिटिल फैमिली, और यहां होगा ए लिटिल। ओके, ए लिटिल मिल्क। ओके, छोटा सा सेंटेंस डिस्कस करना चाहूंगा, आई हैव लिटिल बुक्स। ओके, आई हैव लिटिल बुक्स, कि मेरे पास ना के बराबर किताबें हैं, ठीक है जी। ओके, तो समझिएगा, बुक्स कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन है और प्लूरल है। अगर काउंटेबल है तो फिर इसका नंबर हम रिप्रेजेंट कराएंगे, यानी इसके नंबर को डिटरमिन करेंगे, अमाउंट को। भाई काउंटेबल नाउन के तो नंबर को ही डिटरमिन करेंगे ना, तो फिर लिटिल गलत हो गया, और लिटिल की जगह क्या लिखेंगे, फ्यू। और चलो मान लो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, मान लो लिटिल है, लिटिल बुक्स, और लिटिल के नीचे अंडरलाइन हुआ और पूछा गया इसमें एरर है या नहीं है, और एरर है मतलब इसमें तो क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है। आपके पास ऑप्शन है जी, आपके पास ऑप्शन है फ्यू, आपके पास ऑप्शन है ए फ्यू। मान लो चलो यही दो है, फ्यू या ए फ्यू, या फिर मान लो तीसरा हो गया जी ए लिटिल, और फोर्थ हो गया जी नो इंप्रूवमेंट, जो आते हैं सामने, ठीक है। तो मान लो ये चार ऑप्शन है, तो सबसे पहले तो आपने ये देख लो कि बुक्स हमारा काउंटेबल नाउन है। अगर काउंटेबल नाउन है तो इसके नंबर को हमें डिटरमिन करना है। अगर नंबर डिटरमिन करना है तो लिटिल वाली फैमिली तो गलत हो गई, हमें चाहिए फ्यू वाली फैमिली। चलो जी, ये लिटिल तो गया और ये भी यहाँ एलिमिनेट हो गया, और नो इंप्रूवमेंट तो हो ही नहीं सकती, तो ऑप्शन बचे दो। तो फिर हमें देखना है फ्यू या ए फ्यू में से कौन सा आपका डिटरमिनर करेक्ट होगा जो इस बुक्स को डिटरमिन करेगा। तो यहां आपने देखा। अब एक चीज देखो, मान लो आपने ए फ्यू को लगा दिया, ओके, लिटिल हटा दिया और ए फ्यू को आपने डिटरमिन के लिए यहां इस प्लेस को फिल कर दिया। अब एक चीज देखो, अगर मैं लिटिल की जगह ए फ्यू करूंगा, सबसे पहले तो देखो आई
हैव लिटिल बुक्स हमने लिखा था, तो लिटिल यहां निगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा था या पॉजिटिव? तो आपने देखा जब लिटिल यहां निगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है और आप अगर ए फ्यू लगा दोगे, ए फ्यू का मतलब होता है सम यानी कि पॉजिटिव, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि सेंटेंस के मीनिंग को चेंज कर दो। एग्जाम में हमेशा एक बात याद रखना कि यदि एग्जामिनर आपसे कोई सेंटेंस डिस्कस कर रहा है तो उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ, उसका मीनिंग वो ही रहे, तो कोई ऐसा डिटरमिनर आप चूज कर सकते हो कि जिससे मीनिंग भी ना बदले। अगर आपने कोई ऐसा डिटरमिनर मतलब चूज कर लिया कि जिससे मीनिंग बदल जाता है तो वो सेंटेंस बिल्कुल गलत माना जाता है। याद रखना, ये एग्जामिनर का एक या कैंडिडेट का एक प्रथम कॉन्सेप्ट होना चाहिए या फर्स्ट कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए कि अगर लिखा हुआ सेंटेंस निगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है तो उसको निगेटिव ही रहने देना होगा। हम निगेटिव को पॉजिटिव नहीं कर सकते और पॉजिटिव को निगेटिव नहीं कर सकते। तो इसी तरह मैं कह रहा था, जैसे यहाँ लिटिल था तो ऑप्शन तो दोनों आ सकते हैं, फ्यू भी ए फ्यू भी, लेकिन फिर आप ये कर दोगे लिटिल को हटाकर अगर ए फ्यू आप यहाँ फिल कर दोगे तो आप सेंटेंस के मीनिंग को पॉजिटिव कर दोगे। पहले तो आप कहना चाह रहे हो ना के बराबर किताबें हैं और फिर कहना चाह रहे हो कि कुछ किताबें हैं। तो याद रखना, अगर आप निगेटिव मीनिंग को हटा रहे हो तो फिर निगेटिव मीनिंग ही आपको रिप्लेस करना होगा जी। तो क्या हो जाएगा, आई हैव फ्यू बुक्स। ओके, आई हैव फ्यू बुक्स। एक सेंटेंस और देना चाहूंगा। मान लो मैंने एक सेंटेंस कहा कि राम हैज ए फ्यू नॉलेज ऑफ इंग्लिश। मान लो मैंने सेंटेंस लिखा कि राम हैज ए फ्यू नॉलेज ऑफ इंग्लिश, कि राम के पास मतलब कुछ नॉलेज है इंग्लिश की। ओके, कुछ मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि नॉलेज से पहले ए फ्यू आ गया। ओके, और आपके साथ डिस्कस किया कि ए फ्यू का क्या होगा, लिटिल या फिर ए लिटिल या फिर होगा तीसरे नंबर पर आपका फ्यू, या फिर इनमें से कुछ नहीं होगा। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है और फिर नो इंप्रूवमेंट होगा। बताओ, ठीक है? तो फिर इनमें से हम क्या चूज करें? ठीक है, तो अब यहां चीज देखो, नॉलेज क्या होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, इनविजिबल है। और नॉलेज अनकाउंटेबल है तो फिर अनकाउंटेबल नाउन का नंबर को डिटरमिन नहीं कर सकते। उस अनकाउंटेबल नाउन से पहले आपका आएंगे क्वांटिफायर्स, मतलब क्वांटिटी बताने वाले, अमाउंट बताने वाले। लेकिन अब एक चीज देखो, इफ यू यहां लगाकर एग्जामिनर इस सेंटेंस में क्या कॉन्टेक्स्ट कन्वे करना चाह रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव मीनिंग? पॉजिटिव। इफ यू का मतलब सम होता है, अगर पॉजिटिव करना चाह रहा है तो हमें भी पॉजिटिव से उसको रिप्लेस करना चाहिए, ना कि निगेटिव से। ओके, तो ये सेंटेंस ऐसे ठीक होगा, ए लिटिल। ओके, तो देखिएगा, मैंने आपसे फ्यू वाली फैमिली को डिस्कस किया, ठीक है, लिटिल वाली फैमिली डिस्कस की, और ईच एवरी और समैनी, ठीक है। तो देखिएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनको अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, अच्छे से अपनी ग्रामर को इंप्रूव करोगे, ठीक है, और ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे। ओके, तो खैर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, और इनको अपना देखते रहना, ठीक है। ओके, बाय।